चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 है। तो हमें क्या निकालना है? हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, ए हमारा एक समचतुर्भुज है और जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज के जो भी भुजाएं होती हैं सभी भुजाएं क्या होती हैं? एक बराबर होती हैं। तो यहाँ से देखते हैं इसका जो बिंदु क्या है, 3 0 है। यहाँ पे ए वाला 4 5 है। ए बिंदु हमारा -1 और 4 है। यहाँ पे देखिए ए वाला कितना है, -2 और -1 है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में उसके विकर्णों का गुणनफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके विकर्णों की लंबाई चाहिए। सबसे पहले हमें इसके विकर्ण को निकालना होगा। तो चलिए हम लोग इस वाले विकर्ण की लंबाई को निकालते हैं। हम लोग इस वाले विकर्ण की लंबाई को निकालते हैं और विकर्णों की लंबाई का जो गुणनफल होगा, उस विकर्णों का जो गुणनफल होगा उसका हम आधा कर देंगे तो हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। लिखिए, दिया है बिंदु 3 0 4 5 4 5 -1 4 तथा -2 -1 एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। हमें क्या निकालना है? हमें इसका एरिया निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास होता है 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ए वाला जो हमारा विकर्ण है, ए वाला जो हमारा विकर्ण है इसको हम D1 ले लेते हैं और जो हमारा ए वाला विकर्ण है उसको हम लोग D2 ले लेते हैं। तो देखिए हमारा D1 क्या हो जाएगा। अब इसकी हमें लंबाई निकाल लें। अगर दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए अगर हम लोग इस लंबाई को निकाल लें तो हमारे पास विकर्ण D1 मिल जाएगा। तो इस लंबाई को निकालने के लिए हम लोग दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होता है। हम लोग इसमें वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो रखिए x2 हमारा कितना है, x2 है -1 और x1 कितना है 3 है। तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 4 माइनस यहाँ पे क्या है 0 है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, -1 इंटू में -3, तो -1 -3 -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 16 32, 32 को हम लोग 2 गुणे 16 लिख सकते हैं। और यहाँ से 16 का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4√2। तो यहाँ पे ये जो D1 है, देखिए ये जो D1 है हमारे पास कितना आ चुका है 4√2 में 4√2 आ चुका है। चलिए इसी तरीके से ये जो हमारा दूसरा विकर्ण है D2, हम लोग इस विकर्ण D2 को निकालते हैं। तो देखिए हमारा विकर्ण D2 क्या हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोग दूरी के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो कर दीजिए फॉर्मूले का यूज़। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -5 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
इसको हल कर लेते हैं। -2 -4 -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। -1 -5 -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36 और 36 36 72 और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 × 36 और यहाँ से हम लोग इसका वर्गमूल ले लेंगे क्या हो जाएगा 6√2। इस तरीके से हमारे पास D2 आ गया। तो हमारा विकर्ण D1 और D2 है, तो यहाँ पे विकर्णों का गुणनफल यानी कि 1/2 × में D1 × में D2 और 1/2 D1 कितना है देखिए 4√2 है, लिखिए 4√2 × में D2 कितना है, D2 देखिए क्या है 6√2, यहाँ पे लिख दीजिए 6√2 और इसको हल कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 4 × 24 और अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो देखिए √2 गुणे √2 तो ये हमारा क्या हो जाता है 2। अगर हमारे पास इस तरीके से हो √a × √a तो ये हमारा इस तरीके से हो जाता है। अगर हमारे पास इस तरीके से हो तो हमारा क्या हो जाएगा √ab। तो हमारे पास इस तरीके से है तो हम लोग ऐसा कर देंगे, करिए √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 और इस 2 से a वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल क्या आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 24 मात्रक। ठीक है, जो भी इसका मात्रक होगा क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने इसके क्षेत्रफल को फाइंड आउट किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।